हाँ दोस्तों, तो देखिए पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जामों की यहाँ पे तैयारी आप लोग करते रहें। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं ऐसा सागर का नाम बताना है हमें यहाँ पे। तो बताइए दोस्तों। तो देखिए भूमध्य सागर इज द राइट आंसर, जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। ये एशिया महाद्वीप पूर्व में और उत्तर में यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। इसके ठीक बीच में भूमध्य सागर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? पहला ऑप्शन 23%, दूसरा 32%, तीसरा 46% और चौथा ऑप्शन है 43%। तो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है मैदानी है, यहाँ आपको ये बताना है। तो देखिए उत्तर का क्षेत्र जो ज़्यादातर हमारा मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण का क्षेत्र जहाँ तक ज़्यादातर पठारी हिस्सा लगता है। तो यहाँ पर उत्तर का क्षेत्र जो ज़्यादा मैदानी है तो वो बहुत ज़्यादा 43%, सॉरी दोस्तों, 43% हिस्से को कवर करता है। तो भारत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानी है? 43 इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। श्रीलंका देश की मुद्रा है। तो यहाँ पे श्रीलंका की मुद्रा आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारा टका, दूसरा ऑप्शन है रुपया, तीसरा ऑप्शन है दिनार और चौथा ऑप्शन है डॉलर। तो श्रीलंका देश की मुद्रा क्या लगती है, बताइए। तो देखिए श्रीलंका देश की मुद्रा है रुपया। रुपया ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। पहला मैरियाना गर्त, दूसरा सुंडा गर्त, तीसरा स्वायर गर्त, चौथा टोंगा गर्त। तो यहाँ आपको बताना है प्रशांत महासागर का सबसे डीप हिस्सा क्या कौन सा है, बताना है आपको। मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत बतानी है हमें। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका विद्रोह दोस्तों बताइए आप लोग कहाँ से शुरू हुआ है। पहला आगरा से, दूसरा भरतपुर से, तीसरा कानपुर से और चौथा ऑप्शन है मेरठ से। तो 1857 का विद्रोह हमारा शुरू हुआ था मेरठ से। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोशनाई संप्रदाय की स्थापना की थी। रोशनाई संप्रदाय की स्थापना किसने की? पहला बीरबल, दूसरा जहांगीर, तीसरा पीर रोशनाई और चौथा हेमू। तो रोशनाई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पीर रोशनाई ने। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रीजनिंग का सवाल दे दिया गया है, तो आपको इसे हल करके बताना है। तो यहाँ देखिए 4 + 5 × 6 - 7 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 सर 5 × 6 इज द 30 और 30 में 4 जोड़ देते हैं और माइनस के 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसे जोड़िए 30 33 34 -7। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 27। तो 27 इसमें देखिए कौन सा आंसर है। 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। हेमू, दूसरा अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त या चौथा ऑप्शन है बिंबिसार।
तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे बिंबिसार। बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभलेखों की संख्या है। अशोक ने कितने स्तंभलेख अपने शासनकाल में लिखवाए थे? तो अशोक द्वारा स्थापित स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो 9 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 9 स्तंभ जो है सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। प्रेमचंद की कृति है। इन नीचे लिखी कृतियों में से प्रेमचंद की कृति कौन सी है? पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा ऑप्शन है शीतलहर, तीसरा ऑप्शन है यम और चौथा ऑप्शन है सूरसागर। तो बताइए दोस्तों आप लोग, प्रेमचंद की कृति कौन सी है? तो प्रेमचंद की कृति है पहला ऑप्शन गबन। गबन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उल्का है मीट्रियोस। उल्का क्या है दोस्तों? मीट्रियोस। पहला ऑप्शन है एक ग्रह, दूसरा ऑप्शन है एक टूटा हुआ आकाश में तारा, तीसरा ऑप्शन है एक तारों का समूह और चौथा ऑप्शन है एक नक्षत्रों का समूह। तो बताइए आप लोग, उल्का मीट्रियोस क्या है? तो उल्का मीट्रियोसिस है एक टूटा हुआ आकाश में तारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या है। अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या है, क्या है? पहला ऑप्शन 87, दूसरा ऑप्शन 88, तीसरा ऑप्शन 89 और फोर्थ ऑप्शन इज द 90। तो यहाँ पे देखिए ज्ञात की जगह ज्ञात छप गया है दोस्तों, तो हम इस गलती के लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, आपसे को ज्ञात समझे। अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या है। तो देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन 89 जो है वो सही आंसर है हमारा। यहाँ पे अंतरिक्ष में अब तक जो ज्ञात हो चुके हैं वो तारामंडलों की संख्या 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, बताना है यहाँ पे आपको। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर हमारी स्थलीय सीमा लगती है, तो उत्तरी क्षेत्र की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग हमारी कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर, दूसरा है 17,200 किलोमीटर, तीसरा है 14,600 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 18,900 किलोमीटर। मैं यहाँ पे ऑप्शनों को ज़्यादा थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा समय की बचत हो। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? 15,200 किलोमीटर। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15,200 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा की लंबाई है। अब भारत की जलीय सीमा की लंबाई बतानी है। जहाँ भारत चारों तरफ तीन तरफ जल से घिरा हुआ है तो जलीय सीमा की लंबाई बतानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5600 किलोमीटर, दूसरा 6100 किलोमीटर, तीसरा 5200 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 9100 किलोमीटर। तो यहाँ आपको बताना है, बताइए आप लोग, भारत की जलीय सीमा जो समुद्री सीमा से घिरा हुआ है उसकी लंबाई। तो देखिए दोस्तों 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो अभी तक कनाडा के संविधान में जो धाराओं की संख्या है वो 147 है। 147 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आकाशीय पिंड सेलेसियल बॉडी होते हैं। आज जो आकाश में हमारे पिंड या पिंड होते हैं सेलेसियल बॉडी, वो क्या होते हैं? तो इनके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्थिर, स्टैटिक फॉर्म में होते हैं, दूसरा गतिशील मूविंग फॉर्म में होते हैं, तीसरा चमकीले होते हैं लाइटिंग फॉर्म में या बिना प्रकाश के, चौथा ऑप्शन बिना प्रकाश के विदाउट लाइटिंग फॉर्म। तो बताना आकाशीय पिंड सेलेसियल बॉडी क्या होती है? गतिशील। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। आकाशीय पिंड जो हमारे होते हैं वो ज़्यादातर गतिशील अवस्था में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
0 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा से दूरी है। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो जो ग्रीनविच टाइम जिसे बोलते हैं, जो ग्रीनविच जगह से गुजरती है, उसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है बन 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 111 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 111.32 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 112.32 किलोमीटर एंड चौथा ऑप्शन है हमारा 112 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि 0 डिग्री देशांतर की जो भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है होती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन 111.32 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है? आपको यहाँ पे बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने समय कटिबंध है, यानी कितने टाइम जोन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने टाइम जोन है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आपका काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल एरिया कवर करता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शनों में तोड़ के, क्षेत्रफल एरिया को सेक्शनों में 5 सेक्शनों में तोड़ के 5 टाइम जोन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज द 8। तो बताइए आपको यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? तो 5, पहला ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला ऑप्शन हम चारों पढ़ देते हैं यहाँ पे, एंजल जलप्रपात, दूसरा है कैरिबियन प्रपात, तीसरा है देहरादून प्रपात, चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ आपको बताना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला राज्य में, वेनेजुएला देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरिंग सागर जोड़ता है, बेरिंग सागर कैसे जोड़ता है? पहला ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर से। तो बेरिंग सागर कैसे जोड़ता है ये आपको बताना है। तो बेरिंग सागर देखिए दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर से, प्रशांत महासागर को आर्कटिक सागर से जोड़ता है बेरिंग सागर।